हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारी लास्ट वीडियो में हमने माई एसक्यूएल का बेसिक स्टार्ट किया था। हम उस बेसिक में डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो आज भी हम टेबल क्रिएट करना सीखेंगे, लेकिन विद कॉन्स्टेंट। अब ये कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट क्या है? कुछ बेसिक कंडीशंस है जो हमने टेबल पर लगाते हैं, जो क्या करते हैं, डेटाबेस की इंटीग्रिटी को इंश्योर कर देती है, मेंटेन कर देती हैं। कॉन्स्टेंट, 5 तरह के कॉन्स्टेंट हम यूज करते हैं। फर्स्ट जो कांस्टेंट है हमारा, वो है यूनिक कांस्टेंट। अब देखिए, सामने आपके पास डेटाबेस की एक स्क्रीन है। पहले हम अपना डेटाबेस स्टार्ट कर लेते हैं, माईएसक्यूएल स्टार्ट कर लेते हैं। माईएसक्यूएल अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम में, तो जो पासवर्ड आपने इंस्टॉल करते समय सेट करा होगा, वो पासवर्ड आप यहाँ डालिए और आपका डेटाबेस स्टार्ट हो जाएगा। डेटाबेस स्टार्ट करने के बाद, अगर आपने पहले से कोई डेटाबेस बनाया हुआ है, तो वी विल स्टार्ट दैट डेटाबेस, वी विल वर्क इन दैट डेटाबेस। अदरवाइज वी विल क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो यहाँ हम पुराने डेटाबेसेस को हमने चेक करना है, तो उसके लिए क्या कमांड, शायद आपको याद होगा जो कमांड हमने यूज की थी। अगर हमने कोई पुराना डेटाबेस चेक करना है, तो हम कमांड यूज करेंगे शो डेटाबेस। शो डेटा बेसिस। तो हमें क्या करेगा, जो हमारे सिस्टम में पहले से डेटाबेसेस अवेलेबल हैं वो दिखा देगा। अब ये कुछ सिस्टम के डेटाबेसेस होते हैं और कुछ हम लोग बनाते हैं। वो डेटाबेसेस, सभी लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस शो कर देगा आपको। तो हमारे पास यहाँ पर 4 डेटाबेस शो कर रहा है। ये ऑफिस डेटाबेस मैंने बनाया हुआ है, तो हम इसी में काम करेंगे ऑफिस डेटाबेस के अंदर। तो इस डेटाबेस में जाने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? डेटाबेस को यूज करने के लिए यूज और डेटाबेस का नाम, यूज ऑफिस। अब मैं ऑफिस में काम करना है मुझे, तो ऑफिस डेटाबेस में आ गई मैं, और इसके अंदर हम टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे। यूज ऑफिस। तो हम ऑफिस डेटाबेस पर, तो डेटाबेस हमारा चेंज हो गया। अब हम इस डेटाबेस में टेबल बनानी स्टार्ट करते हैं। तो टेबल बनाने के लिए जो कमांड हम यूज करते हैं, क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम। क्रिएट टेबल, उसके बाद हम टेबल का नाम रख रहे हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल का नाम, उसके बाद फील्ड डालने स्टार्ट करेंगे। पहले भी आप टेबल बना चुके हैं, तो शायद इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आज आपको कांस्टेंट लगाना सिखाती हूँ टेबल पर। कांस्टेंट क्या कंडीशंस हैं, कुछ जो हम टेबल के ऊपर सेट करते हैं। टेबल की इंटीग्रिटी, ठीक है, टेबल में डाटा जो आप डालते हैं, वो इन कंडीशंस पे डिपेंड करता है, इन कांस्टेंट पे डिपेंड करता है कि जो जिस तरह का डाटा आप सेट करना चाहते हैं, आप सेट कर सकते हैं, कंडीशन सेट कर सकते हैं टेबल के ऊपर। तो पहला जो कांस्टेंट है हमारा, प्राइमरी की कांस्टेंट है। प्राइमरी की यूनिक आइडेंटिफाई करता है, एक फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। और ये मेन की फील्ड होता है हमारा, जो दूसरी टेबल के साथ एक टेबल की कनेक्टिविटी भी के लिए भी यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी की कांस्टेंट यूज करते हैं। तो हमने जो फील्ड का नाम है, अब फील्ड प्राइमरी की हम उस फील्ड को बनाते हैं जिसमें हम, जिसका हमें दूसरी टेबल में भी प्राइमरी की के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है, यानी कि एक फील्ड ऐसा जो हम टेबल के अंदर यूनिक रखना चाहते हैं, उसको हम एज ए प्राइमरी की सेट कर देते हैं। तो एम्प्लॉय कोड यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हर एक एम्प्लॉय को, तो इसको एज ए प्राइमरी की हम सेट कर देते हैं। पहले डाटा टाइप सेट करिए, इंटीजर डाटा टाइप ले ली हमने, इंटीजर। साइज सेट करना चाहते हो तो सेट कर सकते हैं, अदरवाइज डिफॉल्ट साइज उठा लेगा ये। उसके बाद आप यहाँ पर प्राइमरी की कांस्टेंट सेट कर सकते हैं, प्राइमरी की। नाउ द नेक्स्ट इज ई नेम, एम्प्लॉय नेम, वेयर केयर डाटा टाइप आपने यहाँ सेट कर दी इसकी, और साथ में ही साइज सेट कर देते हैं। अब जो सेकंड कांस्टेंट मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, दैट इज नोट नल। नोट नल, नोट नल कांस्टेंट का क्या यूज है यहाँ पर? नोट नल कांस्टेंट अगर आप किसी भी टेबल पर सेट कर देते हैं, किसी भी फील्ड पर सेट कर देते हैं, तो एज द नेम शोइंग नोट नल, नल मीन्स जीरो वैल्यू एंड नोट नल मीन्स नो जीरो वैल्यू, यानी कि वहां पर आप उस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते जहां भी आप उसको नोट नल सेट कर रहे हैं।
तो देखिए यहाँ पर नोट नल मैंने इसको सेट कर दिया नोट नल। तो आप इस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते जब भी आप इसमें डाटा डालना स्टार्ट करेंगे। देन नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट फील्ड ले लिया हमने अपना। यहाँ भी आप उसी तरह से साइज सेट कर दो इसका। और इफ यू वांट टू सेट इट नोट नल, देन यू कैन आल्सो सेट अगेन इट नोट नल एज ए नोट नल। नोट नल सेट कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट इज ग्रेड। साइज, ग्रेड यहाँ पर अगर आप इसके साथ एक कांस्टेंट अगर सेट करना चाहो तो साथ में यूनिक कांस्टेंट हम सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बारी बारी कांस्टेंट सेट कर देंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ पर ग्रोस सैलरी पे कांस्टेंट सेट करा है। चेक, चेक क्या करेगा, एक कंडीशन अप्लाई कर देगा। सैलरी जो हम ग्रोस सैलरी डाल रहे हैं ग्रेटर देन 2000, ये कांस्टेंट सेट करा है कि जो वैल्यू उठाएगा यहाँ पर 2000 से ज्यादा होगी, 2000 से अबव वैल्यू ही यहाँ पर उठाएगा, अदरवाइज इट विल नॉट एक्सेप्ट द डाटा इन द फील्ड ग्रोस। तो ये हमने क्या करा, टेबल का एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर दिया जिसमें हमने कुछ कांस्टेंट अप्लाई करे हैं यहाँ पर। एम्प्लॉय कोड प्राइमरी की, एम्प्लॉय नेम नॉट नल कांस्टेंट। तो इसी तरह से और ग्रोस पर हमने चेक कांस्टेंट लगाया है, चेक करेगा एंट्री, जो वैल्यू की एंट्री आप करे हो इट इज ग्रेटर देन 2000 और नॉट ग्रेटर देन 2000। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट अप्लाई करके आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम टेबल में डाटा एंट्री स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही जब हमारे टेबल का स्ट्रक्चर बन गया है तो वी विल क्रिएट टेबल एंट्री। तो यहाँ पर टेबल का स्ट्रक्चर बनकर रेडी है। स्ट्रक्चर देखने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब टेबल, डिस्क्राइब एंड टेबल नेम। टेबल नेम क्या था, एम्प्लॉय। तो देखिए जो आपने टेबल बनाई थी सामने उस टेबल का स्ट्रक्चर है जो आपने स्ट्रक्चर बनाया था, डिस्क्राइब एम्प्लॉय। डिस्क्राइब और टेबल का नाम देने से आप टेबल का स्ट्रक्चर दे सकते हैं। जो जो कंडीशन हमने उस पर अप्लाई करी थी वो कंडीशन आपको दिखा रहा है। जैसे हमने एम्प्लॉय कोड को प्राइमरी की सेट करा, नॉट नल कंडीशन सेट कर रखी है। तो अब इसमें डाटा एंटर करना स्टार्ट करते हैं। जो हमारी टेबल है उसमें डाटा एंटर करने के लिए, कोई भी टेबल है उसमें डाटा एंटर करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड यूज करते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम एंड देन वैल्यूज। अब एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, इन्वर्टेड कॉमा में करेक्टर है तो इन्वर्टेड कॉमा में इसको ऐड करेंगे। नाउ सेक्स मेल और फीमेल, देन ग्रेड, जो भी ग्रेड आपने इसका एम्प्लॉय का एंटर करना है, देन एंटर द ग्रेड। ग्रोस सैलरी, एंड देन एम्प्लॉय कोड। तो इस तरह से एक रिकॉर्ड एंटर हो गया। हमने टेबल का रिकॉर्ड चेक करना है जो टेबल में हमने रिकॉर्ड डाले थे। इसके लिए मैंने आपको कमांड बताई थी पहले भी, सिलेक्ट स्टार इनटू, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो देखिए एक रिकॉर्ड हमने एंटर करा है तो वो एक रिकॉर्ड हमें शो कर रहा है। इसी तरह से आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल रिकॉर्ड आप एंटर कर सकते हैं। तो एक दो रिकॉर्ड और एंटर करते हैं इसी टेबल में। अभी देखिए मैं एक दो कंडीशन दिखाती हूँ जो हमने लगाई थी। जैसे हमने एम्प्लॉय कोड पर प्राइमरी की सेट करा है और मैं इसमें आपको डुप्लीकेट वैल्यू डाल के दिखाती हूँ क्या ये डाटा उठाता है हमारा। तो यहाँ पर
एक रिकॉर्ड और एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर हम कोड सेम ही रखते हैं, 101। एंड देखो एरर दिखा रहा है प्राइमरी की फील्ड के लिए डुप्लीकेट एंट्री। तो प्राइमरी की फील्ड, अगर हम किसी भी फील्ड को प्राइमरी की फील्ड सेट कर देते हैं तो इट विल नॉट एक्सेप्ट द डुप्लीकेट वैल्यूज। नाउ चेंज द वैल्यू इन प्राइमरी की फील्ड एंड देन इट विल एक्सेप्ट द वैल्यूज। तो क्वेरी ओके, तो ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपने किसी फील्ड को प्राइमरी की बना रखा है तो इसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं आएगी। नाउ वी विल एंटर द नेक्स्ट रिकॉर्ड। अब हमने एक जो हमारा फील्ड था उस पे नोट नल कंडीशन अप्लाई करी थी, तो उस फील्ड को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं यहाँ पर। एक फील्ड एंट्री डाल रहे हैं जिसको हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया हमने। देखो डज नॉट मैच द वैल्यू एट रो 1, क्योंकि हमें एक फील्ड जो नोट नल वैल्यू थी हमारी उसमें हम ब्लैंक फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो वो खाली वैल्यू नहीं उठा रहा। यू मस्ट हैव टू एंटर द वैल्यू। तो इस तरह से हम कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं अपनी जो भी टेबल आप बना रहे हैं उस पे मल्टीपल कांस्टेंट अप्लाई करके आप कंडीशन डालकर आप अपनी टेबल को बेटर वे में डाटा एंटर कर सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक थे आज के कांस्टेंट के, जो हम कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं टेबल के ऊपर। तो इसी को रिवाइज करना है, कांस्टेंट टॉपिक हमारा जो आज का था। नाउ चेक द टेबल। अब टेबल को चेक करते हैं। जो डाटा आपने डाला है तो इसी तरह से आप अपना टेबल बना सकते हैं और कांस्टेंट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे आपके सिलेबस को। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। इन्हीं कांस्टेंट पे एक दो कांस्टेंट जो आपके रह गए, एक यूनिक कांस्टेंट है, एक फॉरेन की कांस्टेंट। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इस पे अप्लाई करेंगे। इतने आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स आप कमेंट्स में भेज सकते हैं। तो कंटिन्यू रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।